हेलो एंड वेलकम यू टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज व्हेन विल यू मैरी फॉर सिंगल्स। और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहेगा, ठीक है? उनको आपको देख के क्या फील होगा, वो भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है? बेसिकली हम देखेंगे कि कब तक आपका शादी होगा और वो पर्सन कौन होंगे, ठीक है? ये डेफिनेटली सिंगल्स के लिए है। अगर आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज़ है, दो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। सो वट एवर इट रेजोनेट्स टेक इट, एंड वट एवर इट डजंट जस्ट लिव इट। ओके, तो जो रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे है ग्रुप 1। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हो या कार्ड के हिसाब से या पिक्चर के हिसाब से। फॉर ग्रुप नंबर 1 ये है पिक्चर, फॉर ग्रुप नंबर 2 दिस इज द पिक्चर। फॉर ग्रुप नंबर 1 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 के बीच में, तो आप आते हो ग्रुप नंबर 1 पे। फॉर ग्रुप नंबर 2 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं 16 से लेके 31 के बीच में, तो आप आते हो ग्रुप नंबर 2 पे। ओके, सो यहाँ पे है 2 कार्ड्स। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लोज लुक मिले। सो दिस इज फॉर ग्रुप 1 एंड दिस इज फॉर ग्रुप 2। ओके, सो दिस वन इज फॉर ग्रुप 1, दिस इज फॉर ग्रुप 2। ओके, सो रीडिंग को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि रीडिंग क्या डिपिक्ट करता है, क्या पिक्चराइज कर रहा है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव रहना और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि कितना हद तक रेजोनेट हुआ है। ओके, सो हम आपके जो करंट सिचुएशन है वो भी थोड़ा हम देख लेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। हाय, हेलो ग्रुप 1। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम 1 to 15, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन है और उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ठीक है? सो हम देखेंगे आपके करंट सिचुएशन भी और हम देखेंगे कि कब तक आपका शादी हो सकता है। दिस रीडिंग इज फॉर सिंगल्स एंड डिवोर्स्ड एंड सेपरेटेड ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो सी। जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी के लिए है, ठीक है? और ये जो भी रीडिंग है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा है प्लीज़ लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और मैं हनी रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स, टी प्लस कॉफ़ी रीडिंग्स में दे रही हूँ, प्लीज़ उसको देखिए। ओके गाइस, तो हम देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। ओके, आप इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द हॉर्न गॉड। ये आपके करंट सिचुएशन है, पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा फील हो रहा है बेसिकली विद दिस हॉर्न गॉड, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ऐसे पार्टनर ज़िंदगी में मिलने चाहिए कि जो आपको फुल एंड फाइनल प्रोमिसेस को फुलफिल करे, कमिटमेंट दे, ठीक है? और डेफिनेटली साथ सबको लेके चले। जैसे एम्परर क्या करते हैं, सब के लिए सोचते हैं। तो आपके पार्टनर भी ऐसे होने चाहिए जो आपके फैमिली के बारे में भी सोचे, ठीक है? अपने पर्सनल लाइफ को भी अच्छा से बैलेंस कर पाए और प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा से बैलेंस कर पाए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई आ जाए फिर और आपका और कोई विश नहीं चाहिए। आपके पास हो सकता है अबंडेंट पैसा हो या जो भी है आपके लिए वो सफिशिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसिंग रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है और डेफिनेटली आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपका प्रेयर्स कब तक फुलफिल होगा, ठीक है? एंड यू वांट द पार्टनर कि जो पर्सन आपको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन पे रखे, ठीक है? वो घर का खाना भी बनाए फॉर एग्जांपल, एंड घर का एंड ऑफिस का दोनों का काम अच्छा से बैलेंस कर पाए और काफ़ी इमोशनल भी हो, आपको बहुत ज़्यादा केयर करे। एज गैप आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउट ऑफ कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है
वो पर्सन अपने लाइफ में भी स्टेबल हो और आपके लाइफ में भी वो सारी तमाम खुशियाँ लेके आए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन कौन है। फॉर सिंगल्स, सेपरेटेड एंड डाइवोर्स्ड, तो हम देख लेते हैं। बेसिकली अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली ये रीडिंग मैच होने चाहिए आपसे। इस कार्ड के बारे में भी हम बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन कौन है। ए भाई, माय गॉड, देखो आपका तो विश फुलफिलमेंट हो गया। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, द हाई प्रिस्टेस, ओके, द पाइसेस, पेज ऑफ कप्स। देखो और एक कार्ड वहां से आया, तो कहीं ना कहीं बताते हैं। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, वाटर साइन काफ़ी डोमिनेंट है, फायर साइन काफ़ी डोमिनेंट है। 7 ऑफ कप्स, वाटरी वाटर, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है। स्पेसिफिकली वाटर साइन, फायर साइन आर वेरी डोमिनेंट, ओके, एंड सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है पाइसेस। ये पर्सन जो भी है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी में हो सकता है, आपसे यंग हो सकता है या आपसे ओल्ड हो सकते हैं। ठीक है, एज गैप हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये पर्सन एक स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी या एक एम्पैथ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, बहुत ज़्यादा दयालु होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचना, सबका भला करना, दिल से अच्छा सोचना लोगों के लिए। कहीं ना कहीं इनके लिमिटेड फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव प्रोफेशन में कुछ ड्रॉ करना, ठीक है, मे बी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने जो पैशन है, अपना जो क्रिएशन है, लोगों को शो करना। ठीक है, किसी किसी के लिए उनका ड्राइंग एक हॉबी हो सकता है, स्केच करना, स्केच आर्टिस्ट, इस तरह से हो सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप दोनों का शादी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग एंजॉय करेंगे और डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ ड्रिंक्स, देयर विल बी लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस शादी से पहले। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशंस का वाइब्स आ रहा है। हो सकता है मेहंदी किसी और जगह पे हो, संगीत किसी और जगह पे हो, इस तरह से मुझे माहौल चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रिसेप्शन हो, इस तरह से। ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि जब आप मिलो वो कोई एक फील्ड पे, ठीक है, हो सकता है कुछ न्यू ट्राई कर रहे होंगे। हो सकता है इनका जो करियर है, हो सकता है रिलेटेड टू फाइनेंस हो, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ यस आर्टिस्टिक हो। ये पर्सन जो है ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीटास्किंग जॉब्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इनके पास होगा कुछ स्टार्ट करने का, मे बी स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स लाइक दैट। कहीं ना कहीं इनके बाल अगर फीमेल है, ठीक है, तो थोड़ा सा कर्ली, ब्लैक हेयर टू ब्लॉन्ड हेयर, येलो थोड़ा सा टोन हो सकता है। कहीं ना कहीं जब आपके साथ इनका मुलाकात होगा, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे व्हाट विल बी द फर्स्ट इम्प्रेशन। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, गेट टुगेदर्स, बेबी शावर्स, इस तरह का कोई विंटर सीजन पे भी आप लोग मिल सकते हो, कोई फुल मून नाइट में भी मिल सकते हो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जैसे हाई प्रिस्टेस का एनर्जी है यहाँ पे एज अ मेजर फॉर्म। ये पर्सन कोई स्टोमैक रिलेटेड टू एंडोक्राइनोलॉजी का डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोफेशन पे ये पर्सन कुछ रिचुअल्स करते हो, कुछ स्पेल्स, कुछ तंत्रस, कुछ इस तरह से ऑक्यूपेशन पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी एस्ट्रोलॉजर, समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू रिचुअल्स। कुछ ना कुछ रीति रिवाज भी हो सकता है, ये भगवान के लिए, जो भी है गॉड के लिए ये करे। ठीक है, मुझे कुछ कंजर्वेटिव अप्रोच इनका दिखाई दे रहा है। ओके, हाउ टीचेबल आर यू, हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में जब आए ना, काफ़ी कुछ इनसे आपको सीखने के लिए मिले। दोनों का जो रिलेशनशिप हो सकता है, एक दूसरे से आप कहीं ना कहीं सीखोगे। ये पर्सन थोड़ा सा शाई हो सकता है। यहाँ पे वायलिन है, जो भी एक गिटार है, वट एवर बीट इज, कि ये पर्सन जो है ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना या म्यूजिक,
हो सकता है ये पर्सन सुने। इनको कंफर्टेबल लाइफ जीना बहुत पसंद है, लेटे हुए रहेंगे, ठीक है, अपने बिस्तर पे। एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय द रिलेशनशिप, स्पेशली फिजिकल रिलेशनशिप, यू विल एंजॉय द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके साथ उनका एक चाइल्ड होगा। यहाँ पे एक फॉक्स या समथिंग डॉग इज दैट इज वेरी 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 फेथफुल, कमिटेड, ऑनेस्ट, केयर, डेफिनेटली केयरिंग रिलेशनशिप, नर्चरिंग रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एक आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करोगे। तो कमिटमेंट ये आपको देंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने वाले इंसान है। कहीं ना कहीं ये लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है। और अगर ये आप यंग हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इस यंग एज में देख रहे हो, तो ये पर्सन है, हो सकता है आपके कलीग हो या स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके बैचमेट हो सकता है, इस तरह से मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे। इनका वाटर साइन होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है वाटर साइन इनके चार्ट पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं दुनिया को, कल्पना के दुनिया में रह जाते हैं कि सोचो मेरा इस तरह से मेरा संसार होगा, मेरा हस्बैंड मेरे वाइफ इस तरह से होंगे, मैं उनके साथ इस तरह से ट्रीटमेंट करूँगी, इस तरह से, मतलब बहुत कुछ ये कल्पना कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, ये जब आपसे मिलेंगे तब आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर क्या होगा, क्या फील करेंगे वो आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, ठीक है, मुझे समझ में आया। टू ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो। टू ऑफ कप्स, द लवर्स, द क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे एक इम्प्रेशन यहाँ पे ये जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग का यहाँ पे एक रिकनेक्शन है, मतलब रीबिल्ड एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं उनका कोई रिलेशनशिप तोड़ चुके होंगे, वो खत्म कर चुके होंगे, वो सेपरेटेड हो चुके होंगे, वो हो सकता है डिवोर्स भी हो चुका होगा। उसके बाद अचानक आपके साथ मुलाकात होगा। मे बी इट विल नॉट बी प्लान्ड, ठीक है, सरप्राइजिंगली यू आर गेटिंग कनेक्टेड। कहीं ना कहीं पे आप वर्क प्लेस पे हो सकता है मिलो, एक्सीडेंटली यू आर मीटिंग टुगेदर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे से मिलोगे। और उनका इम्प्रेशन आपके प्रति ये होगा कि वो सोचेंगे कि इतना दिन से जो वो सर्च कर रहे थे, ठीक है, जो वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो ढूंढ रहे थे, वो जो अपने आत्मा का जो एक मिसिंग पीस है वो आपके अंदर वो पाएंगे। यहीं पे भी एक पार्टी वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है पार्टीज में भी आप मिलो, कि कहीं ना कहीं कुछ लंच पार्टीज हो सकते हैं, ऑफिस पार्टीज हो सकते हैं, पर्सनल बर्थडेज हो सकता है, कहीं ना कहीं पार्टी वाइब्स, या कुछ लोगों के लिए आपके घर में भी वो आ सकते हैं। रिश्ते को लेकर अचानक आज फोन किया और कल चला यार, इस तरह से मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके बारे में ही सोचेंगे। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत ज़्यादा, हो सकता है जो भी आपका नेचर हो, लेकिन उस दिन आपको वो ऐसा फील करेंगे आप एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह हो, एक क्वीन की तरह हो, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड है, बहुत सोबर सा, जेंटल सा, एक हम्बल सा, ठीक है। तो वो ऐसा फील करेंगे आप राजा, एक रानी की तरह जैसे लगते हो, उनको भी ऐसा ही फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो, सोबर हो, आपके साथ फ्रेंडशिप किया जा सकता है और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग कोई आर्गुमेंट्स या डिबेट, इस तरह का एटमोसफेयर पे आप मिलो। हो सकता है जैसे होता है ना कम्पिटिटिव डिबेट्स, आर्गुमेंट्स, मीन्स इट्स लाइक होता है ना कि ऑफिस में चलो एक पार्टी कुछ और बोल रहा है, दूसरा पार्टी कुछ और बोला, इस तरह से कनेक्शन हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो रहा है, फिर दूसरे एक दूसरे को, मतलब जैसे होता है ना कि एक दूसरे ऑटोमेटिकली करीब आ रहे हैं, कुछ बातचीत करने के बाद, कुछ नेगोशिएशन के बाद। हो सकता है कि आपके साथ उनका कोई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह से आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, उनको लगेगा कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ताकि आप खुश हो जाओ और हम भी खुश रहे। इस तरह से माहौल मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, बट इट इज विथ अ सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइजिंग विजिट हो सकता है आपके साथ उनका। अभी हम देख लेते हैं कि और कुछ हमें अगर इंट्यूटिव कार्ड से हमें कुछ दिखाई देता है तो वो हम देखते हैं। ओके,
तो देख लेते हैं यहाँ से, मैं आंख बंद करके निकालती हूँ आपके सोलमेट के बारे में, वो कौन होंगे। ओके, सो वी हैव द टॉल बॉडी, परसिट, लॉयल एंड वेल ड्रेस्ड। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ड्रेस्ड, बहुत ज़्यादा, इस तरह से। ये जो इम्प्रेशन मैंने आपको बताया, ये आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके प्रति जब वो पहले बार मिलेंगे, इस तरह से है। मैं पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ। ठीक है, अभी बीइंग इन द पोजीशन टू चूज अ वैरायटी। हो सकता है जब आप इनको मिलो, हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हो या कहीं ना कहीं इनके पास हो। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल मैटर्स, आर्मी एंड पुलिस वर्क में हो सकता है। फाइनेंशियल अबंडेंस होगा इनके पास। वीजाज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ फॉरेन कनेक्शंस। यू लर्न मेनी लेसन्स, इसलिए यहाँ पे आया था कि हाउ टीचेबल आर यू, ठीक है, आप कितना सीखोगे इस रिलेशनशिप में। ओके, कैरियर चेंजेस, हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैरियर चेंज कर चुके हैं। एंजल्स आर प्लानिंग फॉर यू, तो ये कनेक्शन डिवाइन गाइडेड है। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप लोग मिल सकते हो। कैंसर हो सकता है, क्लियर एग्जाम्स, हो सकता है कि उस दौरान कोई एग्जाम्स का तैयारी वो करे। मई महीना हो सकता है। ओके, नाउ मैं आपके लिए एक ही कार्ड निकालनी चाहूंगी कि रिलेटेड टू योर एंजल्स, फिर मैं इनिशियल्स देख लूंगी। डोंट स्टॉप, ठीक है, तो आपके आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। आप अपना जो है ना पाथ, उसको फॉलो करो। ऑलराइट, दिस इज द मैसेज फॉर यू। नाउ लेट मी सी थ्रू द इनिशियल्स। So M, D, so they can be doctor, or this is your divine masculine, divine feminine relationship. ये आपके या उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। O, W, O को अंदर रख दिया था, फिर भी O आया है यहाँ पे। R, D, N, 1, 10, 10, 1, 19, 28, ठीक है, इस तरह से हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ हो, लाइफ पाथ नंबर 1 हो, डेट ऑफ बर्थ 10th हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि लाइफ पाथ नंबर टोटल मिलके 1 आए, इस तरह से, या अक्टूबर महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31 के बीच में, या अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं कि द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर। और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, सिंगल, सेपरेटेड, डाइवोर्स, सब लोग देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कब आप मिलोगे, ठीक है, कौन से सिचुएशन पे आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, और कोई डेट्स आया तो पर्टिकुलर हम डेट्स बता देंगे। कौन सा सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन एंड इन विच सिचुएशन विल यू मीट योर पार्टनर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन, थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन क्या है। Okay, so first is the Lady and the Lord. This is your current situation, King of Pentacles and the High Priest. Knight of Swords. यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑलरेडी आप सरेंडर कर चुके हो डिवाइन, डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, इस पृथ्वी में, ठीक है, इस जो दुनिया है, इनके नियम, जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन है, इनके ऊपर आपने सरेंडर कर दिया। आपको लगता है आपका काउंटर पार्ट अगर है तो आपको वो मिल के रहेगा, चाहे जो भी आसमान
ज़मीन आसमान हो जाए। आपको बेसिकली किसी से कमिटमेंट चाहिए, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर क्यों ना हो, चाहे आपके न्यू पार्टनर क्यों ना हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस चल रहा है। हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल हीलर भी हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस के सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, और उसी के साथ साथ आपको एक लवी डवी कनेक्शन भी चाहिए, और ऐसा कनेक्शन चाहिए जो परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, सो दिस इज द करेंट सिचुएशन। नाउ लेट मी सी, कुछ लोगों के लिए आप कंप्लीटली अपने करियर के ऊपर डिवोटेड हो, आपने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, और आपको लगता है दुनिया में अगर आपका काउंटर पार्ट है, दुनिया में अगर आपका डिवाइन, ओके, दैट काउंटर पार्ट विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू। आपको ये पूरा विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंस है। ओके, सो नाउ लेट मी सी कि आपके पर्सन कौन है और उनका क्या इम्प्रेशन होगा जिस दिन उनके साथ आपका पहली बार मुलाकात होगा। पहले हम देख लेते हैं व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर, वो कौन होंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ज़्यादा मार्शल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मार्स उनके चार्ट पे हो सकता है, मंगल उनके चार्ट पे। 10 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. We have 10 two times. So you can meet in the month of October, yeah, after 10 weeks, 10 months, it's like that. Okay, 8 of Pentacles, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। Taurus, Virgo and Capricorn. 4 of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. Bottom of the deck is Knight of Wands. Okay, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि जिनके साथ आपका कनेक्शन था, लेकिन उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उस रिलेशनशिप में हो सकता है उनको एक्साइटमेंट कुछ नहीं मिल रहा था, या वो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं 3 नाइट्स यहाँ पे है, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में आते जाते रहते हो, इन एंड आउट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि उनका कमिटमेंट हो सकता है किसी और जगह पे था, या हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, बेसिकली जब भी ये काम करते हैं बहुत ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस, अटेंशन, ठीक है, ये देते हो। जस्ट अ सेकेंड, ये लोगों का भी काम उठा लेते हैं। अपने फैमिली में हो सकता है यही सोल अर्नर हो। ठीक है, यही पर्सन हो सकता है कि पैसा रोजगार करे। ठीक है, इस तरह से मुझे लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते नहीं है, लेकिन जब बात आता है अपने पर्सनल रिलेशनशिप का, कुछ लोगों का हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में थोड़े से ज़्यादा हो या यंग हो, या सेम एज का आप लोग हो सकते हो। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ये पर्सन हो सकता है हॉलीडेज में चले जाते हो, कुछ बुकिंग्स कर लेते हो होटल्स का, वहाँ पे रिलैक्स्ड रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बैठ के बातचीत करना, अपने फैमिली को काफ़ी ज़्यादा टाइम देना, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन। अपने चाचा चाची, मामा मामी, जो भी परिवार में है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इनका ध्यान रखना, स्पेशली उनका दादाजी हो सकता है या दादी माँ हो सकता है, नाना नानी, इनका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनका फैमिली का डिसरिस्पेक्ट करे इस तरह से। और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बात है कि ये अपना प्राइवेट स्पेस बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, पर्सनल स्पेस इनको चाहिए। अगर आपने इनके साथ इंटरप्ट किया तो ये पर्सन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, एज फ्रैंकली एज आई एम सेइंग। ये पर्सन कोई टाउन या कोई हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट अ मेगा सिटी, या कुछ और जगह पे ये पर्सन ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ओरिएंटेड जॉब हो सकता है इनका। दिस नाइट ऑफ वैंड्स इज एक्सट्रीमली अ सेक्सुअल कार्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली अ पैशनेट कनेक्शन। तो इनके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप कहीं हद तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। यू स्पेंड मेनी नाइट्स टुगेदर, ओके, इन अ वेरी कोजी एटमोसफेयर। ठीक है, बहुत अच्छा आलीशान, ठीक
ठीक है, इनके साथ आपका ज़िंदगी होगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शारीरिक सुख आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप में। तो वट एवर योर विशेस आर देयर, डेफिनेटली ये पर्सन फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। एक यंग एनर्जी में हमेशा रहते, चाहे उनका एज जो भी हो। ये पर्सन हो सकता है आपके लिए कुछ वेन्यूज बुक करे, डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि उनके फैमिली, ठीक है, उनके फैमिली आपको देखे, ठीक है, फिर एक लव कम अरेंज्ड मैरिज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अपने सीनियर्स का, अपने परिवार का राय या डिसीजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मानते हैं उस चीज़ को। कहीं ना कहीं ये पर्सन रिलैक्स्ड रहते हैं, अपने टेंशन्स को दूर रखते हैं। जब हॉलीडेज होता है तब ये पर्सन अपने अंदर कुछ डिस्कवर करते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती किया और उन्होंने कहाँ कहाँ पॉजिटिव अपने लाइफ में रहे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, डिटरमाइंड, बहुत ब्रेव, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मुझे मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको पता चल गया, मतलब पता चल जाता है इनका डेस्टिनेशन कहाँ पे है और उनके ऊपर वो वर्क करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करियर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे भी कार्ड भी ऐसे ही सिलेक्ट किया गया है, दैट इज़ द होम। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर दूर भी जाते हैं तो अपने फैमिली फोटोग्राफ्स हो सकता है लेके जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं चेक करते रहते हैं कि मिस करते रहते हैं कि अपने घर से दूर है। इन्होंने शायद बहुत टाइम अपने घर से भी दूर रह के काम किया होगा, या अगर एक स्टूडेंट है तो डेफिनेटली ये हॉस्टल में रहते और फिर वो देखते हैं अपने फैमिली फोटोग्राफ्स का। तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट आप मान सकते हो इस पर्सन को रिगार्डिंग योर फैमिली। तो जब भी आपके साथ इनका शादी होगा तो इस तरह का वो डेफिनेटली कनेक्शन आप फील करोगे और आप महसूस भी करोगे। अभी हम देख लेते हैं कि उनका, ठीक है, आपका इम्प्रेशन, ठीक है, उनके ऊपर क्या होगा, मतलब आपको क्या फील होगा उनके बारे में। तो ये पर्सन क्या फील करेंगे आपके बारे में जब वो आपको पहली बार देखेंगे। तो जब वो आपको पहली बार देखेंगे तब वो क्या फील करेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन, ये उनका इम्प्रेशन है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स। कोई ओवरसीज कनेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे। द वर्ल्ड ट्री। ओके, मैं आपको बता देती हूँ क्या होने वाला है। कुछ केसेस में, ये सब लोग के लिए नहीं, ये आपको पहली बार देख के इनको महसूस होगा कि इन्होंने जन्नत पा लिया। ठीक है, इनके सारे विशेस, ड्रीम्स फुलफिल हो गए। ठीक है, सब कुछ इन्होंने पा लिया, अचीव कर लिया, सिर्फ आप ही का कमी था। उसके बाद धीरे धीरे ये रिलेशनशिप स्लो होता जाएगा। कमिटमेंट इश्यूज यहाँ पे होते जाएंगे। कमिटमेंट देंगे लेकिन वो बोलेंगे अभी नहीं, डिले होगा। एक आप लोगों का रिलेशनशिप एक वेटिंग गेम, ठीक है, जैसे वेट करना, बहुत टाइम से लगातार वेट करना। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है वेट करे या आप वेट करो, इस तरह से कनेक्शन होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक यूनियन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन साइकिल्स यूनियन होते जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पे मैसेज है कि व्हेन विल यू जस्ट मैरी दिस पर्सन, तो यू हैव टू वेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन साइकिल्स। कुछ साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, फिर डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी रिलीज हो रहा है। कुछ हो सकता है आपके पर्सन का इंप्रेशन ऐसा हो कि उनको हो सकता है कि लगे कि आपके और रिलेशनशिप्स हो सकता है लेकिन आप उनको नहीं बोल रहे हो। इस तरह से कुछ कनेक्शन मुझे लग रहा है। काफ़ी वो पर्सन, उनको फील हो सकता है कि आपको अगर वो लेके साथ चलेंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कमिटमेंट यहाँ पे इश्यूज का मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे डिस्टेंस में उनके पास दूर दूर बैठो, ठीक है, पहली पहली मुलाकात में, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। इस तरह से माहौल कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी मुझे थोड़ा इंट्यूटिव कार्ड से देख लेना है, मैं अपने आँख बंद कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आपके सोलमेट कौन है।
ओके, सो यहाँ पे है लव्स आउटडोर्स, हो सकता है उनको बाहर घूमना जाना थोड़ा पसंद हो। एट सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशंस में, कोई ऑफिस के वर्क थ्रू मिल सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं। अच्छा, आपके पर्सन फाइनेंस फील्ड पे हो सकता है, ठीक है, फाइनेंस, मनी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स या ओवरसीज में जॉब करना, इस तरह से। आफ्टर मैरिज आई विल ट्रेवल आउट ऑफ द कंट्री विथ यू एंड मे सेटल। मैंने आपको पहले ही बताया, ये पर्सन ये भी सोचेंगे कि आपके साथ सेटल होने का, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ये हो सकते हैं। कॉबवेब, ठीक है, तो कुछ स्पाइडर के जाली बनने का संभावना है। आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई यहाँ पे एनिमीज काम करे। योर एडवाइजर, मेंटर, कोच हो सकता है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस दे। एट मैरिज पार्टीज एज सेलिब्रेशंस आप लोग मिल सकते हो। स्प्रिंग सीजन, बसंत काल पे आप लोग मिल सकते हो। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट। और यहाँ पे एक कार्ड है, दैट इज द इन द रोमांटिक मॉनसून क्लाइमेट में भी मिल सकते हो। कुछ और निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, व्हेन योर डाइवोर्स विल गेट सेटल, तब आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ब्लू कलर उनका फेवरेट हो सकता है, या उनका क्लोथ्स वो इस तरह का पहन के आए आपके पास, या हो सकता है उनका फेवरेट कलर हो। अभी हम एंजल का मैसेज देखेंगे, उसके बाद इनिशियल्स। सो आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं। फॉरगिवनेस, आपको कुछ माफ करना पड़ेगा किसी को, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशंस में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी को आपको लेट गो करना है, माफ करना है। So this is the O. It's a 1, it's a X, it's R, C, N, S, A, H, M, I, G and J. So this is all about today's reading. I hope you like it, guys. If you like, please do subscribe, share and to comment in the comment section. Love you guys.